नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। दोस्तों, आज हम संस्कारों की कड़ी में अपने 11वें नंबर के संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आपने हर जगह देखा होगा कि हर एक सजीव व्यक्ति को कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है, उसको वहाँ से चलना पड़ता है। जैसे कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, न कि कुआं पैसा के पास आ जाता है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से लेकर आज तक हर व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। संस्कारों की इस कड़ी में आज जो हमारा संस्कार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्ति के जीवन का सबसे बहुमूल्य संस्कार है। आज इस संस्कार के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का जीवन एकदम से बदल जाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आदि अनादि काल से ही ये संस्कार अपनी हिंदू संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुमूल्य संस्कार रहा है। व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जैसे यदि हमारे घर पे कोई बीमार हो गया तो हम उसको चिकित्सक के पास लेके जाते हैं ताकि वो उसका उचित उपचार कर सके। उसके बाद में हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए रोज़गार की तलाश में दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। संस्कारों की इस कड़ी में इसी से संबंधित आज का हमारा संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है उप यानी कि पास और नयन का मतलब है लेकर जाना, यानी कि लेकर जाना, किसी के पास लेकर जाना। आदि अनादि काल से ही जो हमारी संस्कृति व सभ्यता के अंदर इस संस्कार का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था कि जो शिशु है उसको 6 से 8 वर्ष की आयु में के मध्य 6 से 8 वर्ष की आयु के मध्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास लेकर जाना। क्योंकि हमने अपने पिछले संस्कार विद्यारंभ संस्कार में जाना था कि शिशु माता के पास कुछ अक्षर ज्ञान, कुछ वर्णों का ज्ञान, कुछ व्यंजनों का ज्ञान थोड़ा बहुत सीख लेता है, किंतु जब वह अपनी अवस्था में आगे बढ़ता है 6 से 8 वर्ष के मध्य जब वो आ जाता है तो उसको हम एक उचित शिक्षा, एक संस्कारी शिक्षा, एक धार्मिक शिक्षा, एक सामाजिक शिक्षा व समाज को जोड़ने के लिए जो शिक्षा देनी है उसके लिए हम उसको एक निश्चित स्थान पर भेजते हैं, जो कि आज के प्रचलन में स्कूल हो गई, बोर्डिंग हो गई, हॉस्टल हो गई या बड़े बड़े विद्यालय हो गए। लेकिन अपनी प्राचीन जो हिंदू संस्कृति जो सभ्यता है उसमें ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय ये व्यवस्था गुरुकुल के नाम से जानी जाती थी। आपने देखा होगा आदि अनादि काल से ही भगवान श्री राम को भी विद्या प्राप्त करने के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास भेजा गया। उसके बाद में जो महाभारत काल के अंदर जो कुरु पुत्र थे, चाहे वो पांडु पुत्र थे या धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य द्रोण के पास भेजा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शिशु को 6 से 8 वर्ष के माह में अपने घर से गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा जाता था। गुरुकुल के माध्यम से अपने हिंदू संस्कृति में एक बालक को उसके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक, सामाजिक और सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। उसको माता पिता यज्ञ हवन करके अपने परिजनों के साथ बैठ करके, अपने जो कुटुंब के सदस्य हैं उनके साथ बैठ के, मित्रों के साथ बैठकर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था तथा बालक को एक जनेऊ धारण करवाया जाता था। जनेऊ के अंदर 3 सूत्र होते हैं, एक परमपिता ब्रह्मा, दूसरा भगवान विष्णु और तीसरा भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है तथा इन तीनों सूत्रों में 3-3 सूत्र और होते हैं जो भी देवताओं के प्रतीक होते हैं। अतः ये जनेऊ धारण करवाकर बालक यज्ञोपवीत माना जाता है। सभी परिजन, सभी कुटुंब के सदस्य उन सभी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक सामाजिक व राष्ट्र प्रेमी व राष्ट्र हितार्थ कार्य करने वाला पुत्र हो, उसको अच्छी शिक्षा व दीक्षा मिले। इसके उपरांत जब बालक गुरुकुल में जाता है तो एक तरह से उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेना, यानी कि एक बार शिशु अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जन्म जो है उसका उस गुरुकुल में होता है, जहाँ पर उसके जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो विद्वान हैं, वो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं। साथियों,
गुरुकुल के अंदर शिक्षा पाकर बालक के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। उसके साक्षी आप भी हैं और हम भी हैं। सोचिए, जब हम 6 या 8 वर्ष के थे तो हम सिर्फ अपने परिवार, अपने कुटुंब के अंदर खेलना, खाना पीना, इसके सिवा हमारा कोई विशेष कार्य नहीं था। लेकिन जैसे ही हम अपने विद्यालय गए तो हमारे अंदर परिवर्तन आया। देखिए, हमारे अंदर सीखने की ललक बढ़ी, हम सामाजिक होते गए, हमें दुनिया का पता लगा, हमें ब्रह्मांड का पता लगा, हमें सामाजिक नातेदारियों का पता लगा। अतः इस संस्कार का बालक के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्कार है। आज के दौर में सब कुछ बदल रहा है, हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यताओं का जो असर है वो लगातार बढ़ रहा है। न तो हम बालकों के संस्कार संपन्न करवा पा रहे हैं, नहीं है तो हम संस्कृति को जान पा रहे हैं। आदि अनादि काल से ही आपने देखा होगा, जितने भी धारावाहिक आ रहे हैं, जो भी हमारे पुराने धारावाहिक आ रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जनेऊ धारण करता है। जिस व्यक्ति ने जनेऊ धारण कर रखा उसका मतलब ये नहीं कि वो उच्च कुल ब्राह्मण वर्ग से है या वो बहुत किसी ऊंचे वर्ग से आता है, नहीं। जनेऊ धारण का मतलब है कि वो व्यक्ति सभ्य है, वो शिक्षित है, उसने ज्ञान अर्जन किया है। तो साथियों, आपसे निवेदन रहेगा कि एक आप अच्छे माता पिता का जो भूमिका है वो निभाएं, इस तरह के संस्कारों को संपन्न करवाकर, ताकि अपना जो शिशु है वो अपनी सभ्यता को जान सके, अपनी संस्कृति को जान सके, अपनी सामाजिकता को जान सके और अपने जो परिवेश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन रहेगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।